जब भी हम आतंकवाद का नाम सुनते हैं दिल भारी हो जाता है। मुंबई का 26/11 हमला, पुलवामा का दर्द या 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाके, ये सारी घटनाएं हमें आज भी याद हैं। इन घटनाओं से गुस्सा तो आता ही है, साथ में ये सवाल भी उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। आतंकवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ये कोई नई बात नहीं है। इसका शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से आता है, जब लोगों को डरा कर सरकार के खिलाफ बोलने से रोका जाता था। लेकिन आज का आतंकवाद जैसा हम देखते हैं, उसकी शुरुआत 1980 के दशक से होती है और इसकी जड़ें कोल्ड वॉर से जुड़ी हैं। 1980 के दशक में दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ अमेरिका, जो पूंजीवाद का समर्थन करता था, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, जो साम्यवाद को बढ़ावा देता था। दोनों देश सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, लेकिन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ा करते थे। इसी दौरान अफगानिस्तान में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। 1979 में वहां एक कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई और सोवियत यूनियन ने उसका समर्थन करने के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अमेरिका ने अपने सहयोगी पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के मुजाहिदीन यानी स्थानीय योद्धाओं को प्रशिक्षण और हथियार देना शुरू किया। अमेरिका ने पैसा और हथियार दिए, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी और ये मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने लगे। लगभग 6-7 साल तक चली इस जंग में आखिरकार 1979 में सोवियत यूनियन ने हार मान ली और अफगानिस्तान से वापस चला गया। लेकिन यहीं से कहानी और जटिल हो गई। जिन मुजाहिदीन को अमेरिका और पाकिस्तान ने प्रशिक्षित किया था, वे अब आज़ाद हो गए। उनके पास हथियार थे, प्रशिक्षण था और एक नई विचारधारा भी आ चुकी थी। यहाँ सऊदी अरब का रोल सामने आता है। सऊदी अरब ने वहाबिज्म नाम की एक विचारधारा को बढ़ावा दिया, जो आधुनिक पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ थी। इस विचारधारा से प्रभावित होकर एक शख्स सामने आया, ओसामा बिन लादेन, जो सऊदी अरब का था। उसने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वाले अरब योद्धाओं को इकट्ठा किया और 1979 के बाद एक नया संगठन बनाया, अल-कायदा। अल-कायदा ने दुनिया भर में आतंकवाद का जाल फैलाना शुरू किया और 2001 में इसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, 9/11 हमला, जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। उसी दौरान 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हुआ, जिसे पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। तालिबान ने अल-कायदा को पनाह दी और ये दोनों मिलकर और भी खतरनाक हो गए। अब बात करते हैं भारत की। जब अफगानिस्तान का संकट खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने सोचा कि इन प्रशिक्षित मुजाहिदीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। अपनी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए पाकिस्तान ने इन लोगों को जम्मू कश्मीर भेजना शुरू किया। यहीं से लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों का जन्म हुआ। इन संगठनों ने भारत के खिलाफ कई बड़े हमले किए, जैसे 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई हमला और 2016 का उरी हमला। इनका मकसद था कश्मीर में अस्थिरता पैदा करना और अपनी विचारधारा को फैलाना। ये संगठन चाहते हैं कि लोग डर में जिएं और उनका प्रचार चलता रहे। ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। दुनिया के दूसरे हिस्सों की बात करें तो अल-कायदा का एक हिस्सा इराक और सीरिया में गया और वहां से ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया का जन्म हुआ। 2015 तक ICS दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। लेकिन इन सभी संगठनों की जड़ वही अफगानिस्तान का मुजाहिदीन आंदोलन है, जिसे अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने समर्थन दिया था। अब सवाल यह है कि ये सब चलता क्यों है? इन संगठनों को पैसा मिलता है, हवाला सिस्टम या डार्क वेब के जरिए। कई देश चुपके से इनका समर्थन करते हैं अपने भू राजनीतिक मकसद के लिए। इसके अलावा इनके पास हथियार हैं जो ब्लैक मार्केट या पुराने युद्धों से बचे हुए हथियारों से आते हैं। साथ ही इनको वैचारिक समर्थन भी मिलता है। ये संगठन सोशल मीडिया और प्रचार के जरिए अपनी बात फैलाते हैं और नए लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। आपने भी शायद उनके वीडियो देखे होंगे जिसमें वे अपनी विचारधारा को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। भारत इस आतंकवाद का बड़ा शिकार रहा है, क्योंकि हमें इन प्रॉक्सी वॉर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन ये समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अफ्रीका में बोको हराम और अल शबाब जैसे संगठन स्कूलों और गांवों पर हमले करते हैं। ये सब उसी वैश्विक आतंकवाद नेटवर्क का हिस्सा हैं जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ। तो इसे कैसे रोका जाए? दोस्तों, ये कोई छोटी समस्या नहीं है जिसे सिर्फ सेना या पुलिस खत्म कर दे।
भारत हमेशा कहता रहा है कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन समस्या ये है कि कई देश आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोल्ड वॉर में अमेरिका ने मुजाहिदीन का समर्थन किया सोवियत यूनियन के खिलाफ, और पाकिस्तान ने यही किया भारत के खिलाफ कश्मीर में। ये एक जटिल चक्र है। आतंकवाद को रोकने के लिए सिर्फ हथियार काफी नहीं है, इसके लिए शिक्षा, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। भारत में हम युवाओं को शिक्षा और अवसर देकर कट्टरपंथ से बचा सकते हैं। साथ ही हम सब भी अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे शंकास्पद गतिविधियों की सूचना देकर या सोशल मीडिया पर झूठी खबरें ना फैलाकर। आपने भी व्हाट्सएप पर कई बार गलत मैसेज देखे होंगे, उन्हें इग्नोर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आतंकवाद की कहानी, अफगानिस्तान से शुरू होकर लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा और आइसिस तक। ये कोई छोटी समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक खेल है जिसमें राजनीति, पैसा और विचारधारा का मिश्रण है। अब जब भी आप आतंकवाद के बारे में सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इसकी जड़ कहाँ है और ये क्यों चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो व्हाइट स्फीयर को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आतंकवाद के बारे में क्या लगता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।